मेरा नाम रानू है। अभी मैं 34 की हूँ। ये कहानी है जब मैं 21 साल की थी। मेरा पति दिल्ली में रहता था। शादी के 15 दिन बाद ही मेरा पति दिल्ली आ गया और मैं रह गई थी अपने बूढ़ी सासू माँ के पास। मेरे घर में मेरा एक देवर है, वो भी बाहर ही रहता है। घर में मैं और मेरी बूढ़ी सास दोनों ही रहते थे। मुझे वो सब काम करने का चस्का लग गया था। शादी के बाद तो मेरे पति ने मेरी चिड़िया के खूब तोते उड़ाए थे, पर जालिम पति मुझे यूं ही तड़पता छोड़ गया। पर जाना भी जरूरी था, इस वजह से मैं कुछ कह भी नहीं सकती। पर जैसे शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो शिकार को छोड़ता नहीं, वैसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरे चिड़िया में पप्पू जैसे ही गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा प्यासी हो गई थी। दोस्तों, आप यकीन ना करेंगे, जब तक मेरे पति मेरे साथ था मैं दिन में वो सब काम करने का बहाना ढूंढते रहती थी और मौका मिलते ही पति मुझे क्या पानी पिलाएगा, मैं खुद ही पति को पानी पिला देती थी। वो कहते ही रह जाता था कि रानू रात में प्लीज, रात में, पर मैं नहीं मानती थी। एक दिन वो दिल्ली अपने काम पे चला गया। मैं बस दुल्हन बनी सिर्फ खिड़की को झांकते रहती थी। घर में कोई और था नहीं जिससे मैं बात करती। सुबह से शाम तक बाहर ही निहारते रहती। उस समय मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था कि पति के साथ बात कर लूं। मेरा पति सप्ताह में एक बार मुझे कॉल करता था, उसके लिए भी मुझे पड़ोस के चाची के यहाँ जाना पड़ता क्योंकि उनके पास लैंडलाइन था। पर वो भी मजे से बात नहीं कर सकती थी, मन मसोस के रह जाती। मेरे खिड़की के सामने एक और मकान था, उसमें एक लड़का रहता था, राकेश। वो ग्रेजुएशन कर रहा था, काफी सुंदर था, बहुत भोला भाला लड़का। मैं उसको निहारते रहती थी। फिर वो मुझे देखने लगा, मैं भी हंस देती। वहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सबका एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता है। सच पूछिए तो पूरा मोहल्ला ही एक फैमिली होता था। फिर वो मेरे से बात करने लगा, क्या हाल है भाभी? मेरी सास बोली, राकेश कभी भाभी से मिलने भी आ जाया करो, बेचारी बोर हो जाती है। राकेश ने कहा, क्यों नहीं, आज ही मैं आता हूँ। और राकेश उस दिन से आने जाने लगा। पर वो मुझसे ज्यादा मजाक नहीं करता था। मैं चाहती थी कि वो मुझसे मजाक करे, पर वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही करता था। मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। फिर मैं राकेश से कहने लगी, राकेश मेरी एक बहन है, क्या आप उससे शादी करोगे? तो वो कहता, नहीं, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पर उसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ये सब बातों में होने लगा। वो अब शादी, गर्लफ्रेंड आदि बातों में काफी दिलचस्पी दिखाने लगा। फिर वो मुझसे देर तक बातें करता। राकेश को देखते ही मेरी चिड़िया में खुजली होने लगती। अब मैं उसको किसी भी हालत में पाना चाह रही थी। मैं अपनी चिड़िया की प्यास बुझाना चाह रही थी। मेरी सासू माँ अपने मायके गई थी क्योंकि उनके भाई का देहांत हो गया था। घर में मैं अकेली थी, पर सासू माँ ने चाची को बोल दी थी कि आज रात को आप मेरे घर में ही सो जाना, बहू घर पे अकेली है। गर्मी का दिन था, राकेश कॉलेज से आया था। बाहर तेज धूप थी, जोर जोर से हवा चल रही थी। कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। राकेश को देखते ही खिड़की से बोली, राकेश मन नहीं लग रहा है, आ जाओ। वो घर गया, कपड़े चेंज कर खाना खा कर आ गया। मैं खुश हो गई। पता नहीं, मुझे लग रहा था आज मेरी प्यास बुझेगी। राकेश से बात करने लगी। मैं दरवाजे के पास ही बैठ गई, वो अंदर पलंग पे बैठा था। बातचीत चल रही थी। अचानक राकेश उठा और बोला, भाभी अभी आ रहा हूँ। पर जैसे वो दरवाजे के पास मेरे करीब पहुँचा, मैंने उसका पप्पू छू दी। वो झटक के पीछे वापस कमरे में चला गया। मैं ठहाका देके हंसने लगी। राकेश बोलने लगा, भाभी ये गलत बात है। तो मैंने कहा, क्यों, कुछ होता है क्या? या मेरा छूना अच्छा नहीं लगा, या कि अपने पत्नी के लिए बचा के रखोगे? वो बोला, मजाक मत करो प्लीज, और फिर से बाहर जाने लगा। मैं बैठी थी, जैसे ही वो करीब आया, मैंने इस बार पप्पू को ही पकड़ ली। उसका पप्पू पहले से ही खड़ा हो चुका था। मैं कस के पकड़ी हुई थी। वो खड़ा था और कह रहा था, छोड़ो छोड़ो, और मैं हंस रही थी और फिर बाद में छोड़ दी। उसका पप्पू खड़ा हो गया था। फिर राकेश बोला, अगर मैं भी आपका पकड़ लूं तो मैंने
कहाँ पकड़ के दिखाऊं? मैं तो चाह रही थी कि वो मेरे अनारों के साथ खेले, पर वो कर नहीं रहा था। मैंने फिर से कहा, इतनी आप में हिम्मत कहाँ? इतना कहते ही वो मेरे तरफ आने लगा। मैं दौड़कर अंदर चली गई ताकि बाहर से कोई घर में ना आ जाए या कहीं से कोई देख ना ले। वो मेरे पीछे दौड़ा, मैं कमरे में भागती रही और मुझे पीछे से पकड़ लिया और हाथ आगे करके मेरे अनारों के साथ खेलने लगा। मुझे काफी अच्छा लग रहा था, पर कह रही थी, छोड़ो ना प्लीज, छोड़ो ना प्लीज। उसका पप्पू मेरे बम के बीच में सट रहा था। मोटा पप्पू मुझे महसूस हो रहा था मेरी बम के बीच में सटा था। इतने में मेरा कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया था, आंचल नीचे गिर गया था। वो ऊपर का 2 हुक खोलने में कामयाब हो गया और अनार को हाथ से पकड़ लिया। मैं शांत हो गई और वो फिर सारे हुक खोल दिया। मैंने उस दिन अंदर में कुछ नहीं पहना हुए था। उसके बाद वो आगे आ गया और ध्यान से अनारों को देखते हुए उनके साथ खेलने लगा। शायद वो पहली बार अनार देख रहा था। मैं राकेश को प्यासी निगाहों से देख रही थी। उसके बाद राकेश ने कहा, भाभी करने दोगी? मैंने कहा हाँ, मैं चाहती भी यही थी। मैं बाहर आई, इधर उधर देखी, कोई नहीं था। पीछे का दरवाजा बंद कर दी। गर्मी की वजह से कोई भी नहीं दिख रहा था। वापस आई, राकेश पप्पू पकड़ के खड़ा था। मैं दौड़कर उसमें लिपट गई। मैं खिलाड़ी थी, वो अनाड़ी था। मैं वही खटिया पर सो गई और कपड़े को ऊपर कर दी। मेरी चिड़िया में हल्की हल्की बाल थी, थोड़ा पैर फैला दी। लाल लाल चिड़िया के बीच का दरार राकेश बड़ा ध्यान से देख रहा था और वो मेरे ऊपर लेट गया और मेरे होठ के जाम पीने लगा। उसके बाद मैंने उसके पप्पू को पकड़ा और अपनी चिड़िया के ऊपर रख के उसको बोली, मार धक्का। और वो धक्का दिया, मुझे संतुष्टि मिली। वो अब पप्पू को अंदर बाहर करने लगा। मैं बम उठा उठा के उसके पप्पू से करवाने लगी। पप्पू काफी मोटा था और लंबा था, इस वजह से मैं काफी आनंद ले रही थी। और जवान पप्पू था, पहली बार मेरी चिड़िया में गया था, पर वो ज्यादा देर तक नहीं रहा। शायद वो नवसिखिया था, ज्यादा देर तक कर नहीं पाया और वो झड़ गया। पर मैं भी मौके का हालात देख के 2-3 झटके दी और मैं भी झड़ गई। मैं निढाल हो गई। वो उठकर खड़ा हो गया। मैं बैठने के लिए बोली। मेरे चिड़िया और अनारों को वो निहार रहा था। उसके बाद वो बोला, काफी मजा आया मुझे। मैंने कहा, किसी को बताना नहीं और रात को आना, आज रात को खूब मजा दूंगी। फिर वो चला गया। रात को मैं इंतजार करते करते सो गई। लालटेन जल रहा था। खिड़की खुली तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई पत्थर का टुकड़ा मार रहा था। मैं उठ गई, देखी राकेश खिड़की के बाहर मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, छोटी छोटी पत्थर को फेंककर। मैं कमरे से बाहर आई। आंगन में मेरी चाची सो रही थी, जैसे कि मेरी सास उनको बोल के गई थी। फिर मैं पीछे का दरवाजा खोल के राकेश को अंदर की और कमरे में लाके दरवाजा लगा ली। मैंने अपना कपड़ा हटा दिया। वो मेरे अनारों को मुंह में ले लिया और मैं उसका बाल सहलाने लगी। मैं खटिया पे लेटने लगी, तभी राकेश बोला, नहीं खटिया पे नहीं, नीचे चटाई बिछा लो। मैं समझ गई कि आज इसका मूड कुछ और है। उसे पता है कि खटिया आवाज करेगा। मैं चटाई पे लेट गई। वो पप्पू निकाल के मेरे चिड़िया पे रख के धक्का देने लगा, पर इधर उधर हो रहा था। मैं पप्पू को पकड़ के अपने चिड़िया के ऊपर रखी कि वो जोर से धक्का दे दिया। अब क्या बताऊं दोस्तों, उसके बाद वो मुझे जोर जोर से करने लगा। मैं भी बम उठा उठा के उसके पप्पू से करवाने लगी। इस बार वो मुझे करीब 45 मिनट तक किया। तब तक मैं 2 से 3 बार झड़ चुकी थी। मुझे काफी आनंद आया था। इसके बाद तो राकेश मुझे रोज करने लगा। करीब 3 महीने तक उसने मुझे रोज रोज किया, पर तीसरे महीने मुझे माहवारी नहीं हुई। मैं डर गई। गांव समाज था। मैंने एक चाल चली बीमार होने का और पति को फोन करवाई। वो 3 से 4 दिन के अंदर आ गया। फिर धीरे धीरे ठीक होने का नाटक की और पति से करवाई और फिर नेक्स्ट महीने कह दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और पेट में जो बच्चा था राकेश का, और मैंने पति का नाम दे दी थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं प्लीज।